एक वक्त की बात है। एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम रहस्यमय गांव था क्योंकि यहाँ कई अजीबोगरीब बातें होती थी। इस गांव के किनारे एक पुराना और वीरान स्कूल था जो अब एक खौफनाक जगह कहलाता था। लोग कहते थे कि इस स्कूल के पास एक बड़ा सा पेड़ है जो किसी जमाने में बरकत की निशानी समझा जाता था, मगर अब उस पर एक आत्मा का बसेरा है। इस स्कूल के बारे में कहा जाता था कि कई सालों पहले जब यह स्कूल चलता था, एक अध्यापिका रूपवती देवी अपनी आखिरी रात इसी स्कूल में गुजरती हुई गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि उस रात जोर का तूफान आया था और सुबह जब लोग स्कूल आए तो सिर्फ उनकी किताबें और चप्पल मिली। उसके बाद से लोग उस स्कूल के पास जाने से डरते हैं, खासकर रात के वक्त। उस स्कूल के पीछे एक बड़े से बरगद के पेड़ को लोग श्रापित पेड़ कहते हैं। गांव के बूढ़ों का कहना है कि ये पेड़ इतना पुराना है कि शायद कई सदियों से यहाँ है। कई अफवाहें हैं कि रात के वक्त इस पेड़ के पास से चीखों की आवाज आती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे रूपवती देवी की आत्मा अब भी अपने अधूरे सपनों के साथ भटकती है। एक दिन गांव के दो नौजवान, अर्जुन और रोहित, जो दोस्तों की हंसी मजाक से तंग आ चुके थे, ने तय किया कि वो स्कूल और पेड़ का रहस्य सुलझाकर साबित करेंगे कि डरने की कोई बात नहीं। उन्होंने एक प्लान बनाया और रात के अंधेरे में स्कूल की तरफ चले गए। जैसे ही वो स्कूल के अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि हर जगह धूल और स्पाइडर वेब्स थी। एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। स्कूल के पीछे जाकर उन्होंने पेड़ के नीचे दिया जलाया और ध्यान से आसपास देखने लगे। अचानक उन्होंने एक औरत की परछाई देखी जो उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि रूपवती देवी की आत्मा थी। उन्होंने अर्जुन और रोहित से कहा, मैं इस स्कूल और पेड़ की रक्षा कर रही हूं क्योंकि मुझे इंसानों की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मेरे सपने अधूरे रह गए, मगर अब मैं चाहती हूं कि कोई मुझे याद करे और इस गांव को बचाए। अर्जुन और रोहित ने उनकी कहानी गांव के सभी लोगों को सुनाई। गांव के लोगों ने मिलकर पुराने स्कूल और पेड़ को फिर से सजाया और एक स्मृति स्थल बनाया जहां लोग रूपवती देवी की याद में दिया जलाने लगे। वक्त के साथ गांव का ये स्कूल और पेड़ सिर्फ रहस्यमय कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। गांव के लोग अब इस जगह को इज्जत